नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 12 फरवरी 2025 रात्रि 10:50 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके शनि की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं और 14 मार्च 2025 तक शनि की राशि में शनि के साथ ही गोचर करेंगे। ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार ही ऐसा अवसर आता है जब गोचर कुंडली में शनि सूर्य की युति बनती है, और वो अवसर आपके जीवन में 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच बन रहा है। सूर्य का इस बार का गोचर बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है, क्योंकि सूर्य के इसी गोचर में आपको शनि जन्य कष्टों से पूरी तरह मुक्ति मिलने जा रही है। क्योंकि 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे और 9 अप्रैल को जब शनि उदित होंगे तो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा चुके होंगे। 12 फरवरी से 14 मार्च के इस गोचर के दौरान 19 फरवरी तक सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और 4 मई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। इस तरह इस गोचर काल में मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। उसके बाद गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो गुरु के माध्यम से भी फल प्रदान करेंगे। मंगल और गुरु दोनों ही सूर्य के मित्र हैं, इसलिए जिन जिन भावों में गुरु मंगल का गोचर है उन भावों से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस गोचर की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे गोचर काल में सूर्य मंगल त्रिकोण पर रहेंगे, नवम पंचम का योग बनाएंगे और इस तरह दोनों ही एक्टिवेट रहेंगे और पूरा फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन यही सूर्य शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हुए तो प्रबल राजयोग कारक भी होते हैं। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य शनि युति किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से ये प्रबल राजयोग कारक है। फिर बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में अगर सूर्य शनि एक साथ किसी भी भाव में गोचर करें तो सूर्य शनि की युति बनती है। गोचर में हर वर्ष एक माह के लिए सूर्य शनि की युति बनती ही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, क्योंकि सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब सूर्य शनि की युति बनती है तो सूर्यदेव शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करते हैं, यानी कि शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने का कार्य करते हैं। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये युति पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देती है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन
अगर पिता से संबंध बनाकर रखा जाए, बॉस और सीनियर से संबंध बना करके रखा जाए, तो सूर्य और शनि की ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उनके जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता ही बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। इस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है। ये समझें किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश, प्रताप। सूर्य है शासन प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव हैं बड़े भाई, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट। शनि है अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये सरकारी नौकरी का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी तरह के सरकारी पद, गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जो जातक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करते हैं, या जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद धारण करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि की युति या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द। ये समस्याएं भी डेवलप करती हैं इस युति के बनने पर, तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। यहाँ पर 11 फरवरी को बुध आ चुके हैं और 12 फरवरी को सूर्यदेव आ चुके हैं, और आपकी कुंडली के धन के भाव में सूर्य शनि बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है। कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य, शुक्र और राहु की युति बनी हुई है। 27 फरवरी को यहाँ बुध आ जाएंगे, तो यहाँ भी शुक्र, राहु और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। गुरु पंचम भाव में है, मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर की सबसे बड़ी जो विशेषता है मकर राशि के लिए, वो ये है कि जैसे ही सूर्य 12 फरवरी को यहाँ पर आए हैं,
आपके जीवन से साढ़े साती की समाप्ति हो चुकी समझिए। देखिए, मकर राशि के जातकों के जीवन में पिछले 7.5 वर्षों से साढ़े साती प्रभावी है। शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, तब साढ़े साती समाप्त होनी चाहिए। लेकिन आपके जीवन में 12 फरवरी से ही साढ़े साती समाप्त हो चुकी है, आप ऐसा समझें। वजह क्या है? वजह यह है कि जैसे ही यहाँ सूर्य आएंगे, शनि के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार, तो शनि के अंधेरे को समाप्त करेंगे सूर्य। और इसके अलावा 29 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। जब शनि अस्त हो जाएंगे तो शनि का प्रभाव समाप्त, यानी साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो गया। इसके बाद जब शनि उदित होंगे 4 अप्रैल को, तो मीन राशि में होंगे, यानी साढ़े साती का कोई अर्थ नहीं रह जाता है अब आपके जीवन में। तो सबसे बड़ा कार्य तो सूर्य आपके लिए यही करने जा रहे हैं कि साढ़े साती के जिन कष्टों को आप पिछले 7.5 वर्षों से लगातार झेल रहे थे, उन कष्टों से अब आपको राहत मिलने जा रही है। धन के भाव में है सूर्यदेव, और बुध जो है भाग्य के स्वामी है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 27 फरवरी तक। भाग्य भाव को जागृत करेंगे और भाग्य के जागृत होने से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। नवम भाव पिता का होता है। 19 फरवरी को सूर्य जब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो पिता और गुरु से संबंध भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। पिता और गुरु का सहयोग मिलेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा, पिता से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। और गुरु चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का योग बनेगा, हवाई यात्राओं का योग बनेगा, धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा, तीर्थ यात्राओं का योग बनेगा, गंगा स्नान का योग बनेगा। सूर्य शनि बुध की दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। सूर्य अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, बुध अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डालेंगे। शनि का तो प्रभाव ही समाप्त हो गया, तो उसकी बात ही क्या करना। जब कोई ग्रह अपनी राशि पर या मित्र की राशि पर दृष्टि डालता है तो बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। अब बुध यहाँ भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के बल से आपको 8वें भाव की चीजों की प्राप्ति होगी। 8वां भाव क्या है? 8वां भाव गुप्त धन को शो करता है, पैतृक संपत्ति को दूसरा भाव शो करता है, और 8वां भाव पैतृक संपत्ति के लाभ को शो करता है। कोई डूबा हुआ पैसा, कोई फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अचानक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, या रियल एस्टेट के क्षेत्र से, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से, कमीशन एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में अचानक से आपको मोटा पैसा मिलेगा और आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान इस समय होने जा रहा है। सूर्य आरोग्य के कारक हैं, शनि रोगों के कारक हैं। अभी तक शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ने के कारण कुछ जातकों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था, किसी लंबी बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन सूर्य की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी आप देखिएगा 1 महीने के भीतर आपको स्वास्थ्य लाभ होकर के रहेगा, क्योंकि सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं।
बुध की दृष्टि पड़ेगी। बुध ऑडिट और टैक्सेशन के कारक होते हैं। टैक्स से संबंधित कोई समस्या, ऑडिट से संबंधित कोई समस्या अगर कुछ जातकों के जीवन में चल रही है, बुध की दृष्टि पड़ने से ही उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। यहां पर बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव नौकरी का होता है। सूर्यदेव 29 फरवरी तक मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, तो छठे भाव का फल प्रदान करेंगे। क्योंकि बुध छठे भाव के स्वामी होकर सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा ये गोचर काल। 19 फरवरी तक सफलता के प्रबल योग बनेंगे। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो भाग्य को बूस्टअप करेंगे मंगल। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेशों से लाभ दिलाएंगे, विदेश जाने का योग बनाएंगे, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। और चूंकि मंगल लाभ भाव के भी स्वामी है, तो मंगल विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी व्यापार से जबरदस्त धन लाभ भी आपको करा देंगे। और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके मन का डर, भय, निराशा, हताशा, डिप्रेशन की स्थिति, चिंता, तनाव, नींद ना आना, ये सब जो समस्याएं आप लगातार झेलते चले आ रहे थे, मंगल की दृष्टि पड़ते ही इन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। और इसके बाद 19 फरवरी को जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे सूर्यदेव, गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी। आप अब जो भी निर्णय लेंगे, चूंकि 7.5 का प्रभाव समाप्त हो चुका है, अब आपकी मानसिक स्थिति में, मानसिक बल में बहुत बड़ा सुधार आएगा। अब अपने कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, रिलेशंस को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर नए तरीके से, नए सिरे से आप नए नए निर्णय लेंगे और वो निर्णय आगे चल करके आपको जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। गुरु पंचम भाव में हैं और शुक्र जो कि तीसरे भाव में है, पंचम भाव के स्वामी हैं। गुरु और शुक्र दोनों अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, राहु के साथ हैं। और 27 फरवरी को बुध यहां पर आ जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। 10वें भाव की चीजों से, 5वें भाव की चीजों से आपके घर में धन का भंडार भरेगा। लक्ष्मी नारायण योग, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आपके घर में आगमन कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप अपने घर को माता लक्ष्मी के आगमन के योग बना करके रखें, घर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। राहु के साथ हैं, कबाड़ को बिल्कुल हटा दें, स्वयं भी स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी की आराधना करते रहें। 4 महीने तक शुक्र आपको जबरदस्त धन लाभ कराएंगे। आपके कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, आपकी शिक्षा के बल पर आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी क्रिएटिविटी के बल पर धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ तक स्थिति बनेगी कि हो सकता है कि आपके लव पार्टनर के द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति हो। विवाह का तो प्रबल योग है, क्योंकि आपकी कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए सप्तम के स्वामी चंद्रमा हैं, जो अत्यंत शुभ ग्रह हैं, सूर्य के मित्र हैं।
तो इस गोचर काल में विवाह का तो योग बनना ही बनना है। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के जीवन में छाया हुआ जो अंधेरा था, जिस अंधेरे से आप 7.5 वर्षों से जूझ रहे थे, उस अंधेरे का समापन होने जा रहा है। आपके जीवन में प्रकाश की किरण उजाला लेकर के आ रही है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए भगवान भुवन भास्कर के उपाय जरूर करते रहिए। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।